दोस्तों, जब शब बारात की रात आती है तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात आते हैं। इस रात में जो नमाज अदा की जाती है उसका सही तरीका क्या है, कितनी रकात हमें इस रात में नमाज अदा करनी चाहिए, कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए, नियत किस तरीके से करनी है, कितनी रकात पढ़नी है और किस किस रकात में कौन कौन सी सूरत पढ़नी है, मर्द और औरत का इस नफिल नमाज को पढ़ने का तरीका क्या क्या है। ये तमाम सवाल जब हम लोगों के जहन में आते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। हदीस शरीफ से कौन सी नमाज साबित है और उनकी क्या क्या फजीलत है। इस रात में आप लोग जो भी नमाज अदा करेंगे सबके अलग अलग फायदे हैं। आपको कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए ये सारी चीजें आप लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी नमाज किस वक्त में पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें किस रात में शब बारात की नमाज को अदा करना है। तो दोस्तों, जुमेरात की रात यानी कि 13 फरवरी 2025 को आप लोग इस नमाज को अदा कर सकते। ये मुबारक रात यानी कि शब बारात की रात सिर्फ इबादत की रात है। हम सभी अपने रब के मोहताज होने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की हमेशा मदद चाहते हैं और हमारा रब रहीम और करीम है, वो अपने बंदों की ख्वाहिशों को पूरा करता है। बस हमें मांगने का सलीका होना चाहिए। सबसे पहले आपको इस बात इल्म देते चले कि शब बारात की नमाज यानी कि शब बारात की रात में अलग अलग तरह से नमाज को अदा किया जाता है, जिसका तरीका शरीयत में भी मौजूद है। हम आपको इस वीडियो के अंदर आसान तरीके में नमाज पढ़ने का तरीका बताएंगे, जिससे आप शब बारात की रात में इस नमाज को अदा करके अपने छोटे बड़े गुनाहों की बख्शिश पा सकेंगे और साथ ही साथ खूब सारे दौलत सवाब नेकियों से मालामाल होंगे और आपकी हर एक नेक और जायज तमन्ना पूरी होगी इंशाअल्लाह। शब बारात में 12 रकात नमाज आपको पढ़नी है। आपको 4-4 रकात करके पढ़नी है, यानी कि 4 रकात की आपको नियत बांधनी है और 4 रकात पर ही आपको सलाम फेरनी है। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 4 रकात नफिल शब बारात की वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर नियत बांध लें और उसके बाद में आप सना पढ़ें, यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें यानी कुल हुवल्लाह शरीफ, और रुकू और सजदा बिल्कुल आम नमाज की तरह मुकम्मल करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। प्यारे भाइयों, दूसरी रकात, तीसरी रकात और चौथी रकात, तीनों रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। दूसरी रकात के बाद में कायदा ज़रूर करें, सलाम फेर कर अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। इस तरह से आपकी 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाएगी। बाकी की 8 रकात भी आपको 4-4 रकात करके इसी तरीके से मुकम्मल कर लेनी। जब आपकी नमाज कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, तो नमाज की जगह पर बैठकर आप तीसरा कलमा 10 बार पढ़ें और चौथा कलमा भी 10 बार पढ़ें और दुरूद शरीफ जो भी आपको याद हो वो आप 100 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद में अल्लाह ताला से अपनी जो भी नेक और जायज़ हाजत है उनके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ जल्द कबूल होगी। जो भी नेक हाजत और दुआएं हैं वो पूरी होंगी। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां, रिस्क की तंगी, तमाम तरीके की दिक्कतें लोगों को हैं, जिनसे आप अल्लाह ताला की बारगाह में इस चीज़ को फॉलो करके दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इन दुआओं को रद्द नहीं करेगा। आपने नमाज का तरीका सीख लिया, दुआ का तरीका सीख लिया, अब सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका मिल जाए और वो भी इन वीडियो को देखकर नमाज का तरीका सीख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।